फरमाइश है उनका कंजूस खारी और ये उनका बेसिकली रूबी वाले साहब और सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ परम आदरणीय दीक्षित भाई साहब का जोरदार तालियों से स्वागत। राज्य के वरिष्ठ मैं क्या बोलूँ कि पदाधिकारी हैं, एक लंबे अरसे से जिसको कहें फाउंडर मेंबर की तरह रही हैं और आज भी हमें लगातार संस्कार भारती में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। साथ ही हमारे पास आदरणीय नरेंद्र पुटवी जी भी हैं जो संस्कार भारती के फाउंडर में रहे हैं और आपको ये जानकारी होगी कि मैं भी संस्कार भारती से जुड़ा हुआ हूँ और पहले मेरे पास नाट्य विधा का दायित्व था, अभी मार्गदर्शक और सब में देखते रहते हैं। तो हमारा एक अखिल भारतीय संगठन जो लगातार कला साहित्य संस्कृति को लेकर काम करता है और समाज के नैतिक मूल्य नैतिक आदर्शों उन सब का ध्यान देता है। तो आदरणीय भाई साहब से मेरी लगभग 15 दिन पहले चर्चा हुई थी, तब मैं अवकाश में था, बाहर था, कि हम लोगों को कुछ नुक्कड़ नाटक करने और सामाजिक बोधों के माध्यम से, तो जो विस्तृत जानकारी है वो आदरणीय भाई साहब ही देंगे और इस माध्यम से मैं ये भी करूँगा चाहूँगा आपसे कि एक तो ये बताएं क्योंकि अभी हम लोगों के एक महावीर चरितम प्ले था जो हमने मराठी में किया था पहले सत्र में, फिर उसके बाद एक नुक्कड़ नाटक हमने किया था, फिर उसके बाद हमने मराठी को हिंदी में किया था इस साल में, अभी हमने हाल ही में करीब उसके 2 शो किए हैं। अब नुक्कड़ नाटकों की एक श्रृंखला है तो उसमें कौन कौन से विषय हैं, किन विषयों में हम कर सकते हैं, उसकी आप हमें जानकारी दें, साथ ही अपने अनुभव के बारे में बताएं कि हम किन चीज़ों का ध्यान आदरणीय दीक्षित जी बोलिए। संस्कार भारती से आपके डॉक्टर हिमांशु जी तो बहुत लंबे अरसे से जुड़े हैं और अभी कार्यकारिणी में ही हैं और उनका सदैव सहयोग को मिलता ही रहता है। कोई भी चीज़ कोई भी मैं आह्वान करता हूँ तो ऐसा कभी देने करते कहते कि अभी समय नहीं है, तो बोले हम करेंगे, जितना भी समय होगा उसमें हम करेंगे। तो कुछ विषय ऐसे आए थे जैसे शताब्दी वर्ष चल रहा है अभी इस समय का, तो जगह जगह पर हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, तो हिंदू सम्मेलनों में हम कुछ ऐसी प्रस्तुतियाँ चाहते थे कि जो पंच परिवर्तन के आधार पर हो या जो भी सामाजिक चीज़ों से जो हैं, तो जैसे पर्यावरण का विषय है या व्यसन मुक्ति का विषय है, ऐसे कुछ भी जो विषय हैं उन विषयों को लेकर के अपन एक छोटा सा 15 से 20 मिनट का एक प्रस्तुति करें। वो सबके लिए कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन और आप लोग भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, हमने आप लोगों को लेकर देखे हैं कर्णेकर सभागार में व्यसन मुक्ति के ऊपर बहुत अच्छा पंच परिवर्तन में जैसे कुटुंब प्रबोधन है, सामाजिक समरसता है, पर्यावरण है, स्वदेशी का भाव है, ये ऐसे कई विषय हैं। तो उन स्वच्छता का विषय भी है, तो नागरिक दायित्व बोध का, तो ऐसे विषयों को लेकर के अपन कुछ तैयारी कर सकते हैं, तो वो समाज को एक दिशा बोध देने वाला अपने कार्यक्रम होगा और समाज में जागृति आएगी उस माध्यम से। क्योंकि लोगों को अपन कोई भी चीज़ बताएं तो वो बताने से समझ में नहीं आता जब तक मंच पर प्रस्तुति नहीं होती, मंच के माध्यम से ही सही संदेश जाता है। तो वो अब आप लोग तो कर ही रहे हैं, उस क्षेत्र में आप लोग की दक्षता है ही, तो ऐसा विषय आया था, कहा गया था कि ऐसा कोई छोटा सा एक मंच की प्रस्तुति हो, तो हिमांशु जी से बात करी, चर्चा की, तो फिर आप लोग सबके साथ दिल्ली की तो चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी अपन समाज हो, यहाँ की आप लोगों की टीम तो बहुत अच्छी है। मतलब मैं गौरवान्वित तो महसूस करता हूँ कि ग्वालियर में ऐसे नाट्यकार, मैं बनारस वगैरह में रह चुका हूँ, मैंने बनारस में देखी हूँ, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए, गुणात्मक का दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ
कि मैं आपका मुझे लगता है कि हम नशा मुक्ति और स्वच्छता दोनों को मिला के एक नुक्कड़ नाटक 15 से 20 मिनट का कर सकते हैं, ये हमारे पास थीम है। दूसरा हम संघ एक दुटी दीक्षित जी ने नाटक लिखा है, तो वो हम रेडी भी कर लेंगे आपके सामने, तो वो भी हम नाटक तैयार करते हैं, वो हमें 20 दिन लगे, ये हम 4-5 दिन में करते हैं। तो अपनी प्रस्तुतियाँ कब से हैं सर, मतलब ये नुक्कड़ नाटक अगर हम करेंगे कब करना है? 18 से जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ कि ये विषय जो आया था बहुत पहले आया था जी लगभग 1 माह से ओके यानी और स्पष्ट को 20 दिसंबर से 20 जनवरी का एक सत्र था जी अखबार अखबार था के लिए पूरा एक मंथ हो गया। तो इसमें यदि 20 दिसंबर से 20 जनवरी 20 दिसंबर से 20 जनवरी का था नहीं भी है टाइम पास है, भी है हाँ। लेकिन इस तरह से अपेक्षा की थी प्रदीप जी से भी बात की थी जो हमारे नाटकदा कि आप तक पहुँचे और यानी इतने छोटे छोटे समूह बनाए जाए कि प्रतिदिन आप नाटक अपन कर सकते थे लेकिन अब वो समय अपना काफी बदल गया है। क्या है संघ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो शताब्दी वर्ष है इस निमित्त जगह जगह पर हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, तो 18 दिसंबर से चल रहे थे, अभी लगभग 80% समाप्त हो गए, फिर भी अभी बहुत है, मुझे लग रहा है 100 जगह तो भी हो गए, अभी इतने जगह पर हो गए, यहाँ है वगैरह अपना गाँव में भी है, छोटे छोटे कस्बों में भी है और शहर में भी है। तो अभी 18 तारीख को यदि आप एक अच्छी योजना बनाएंगे तो मुझे लगता है कि आपका समूह कम से कम 7-8 जगह पर तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। एक मैं आपको कह सकता हूँ यदि 2 दिन में आप तैयार करवा दो तो परसों नरसों एक है। अच्छा यदि आप संक्षिप्त सा हो जाएगा परसों नरसों मतलब आज कल परसों मंगोलिया आज और कल 2 दिन में हमारे पास हो जाएगा। कल है गुरुवार मैं बात करके आपको बता सकता हूँ, कल भी आपका एक मंथन होगा। पहला शो तो हम यहाँ करते हैं, ये हम यही करते हैं और इसके बाद जहाँ प्रसून शुरू करते या बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं करते हम, बाकी हम खुद आएगा। दूसरा एक जगह है हमारे पास में 18 तारीख को रविवार, ठीक है, उस दिन आपको एक नहीं 2 जगह पर अपने को ठीक है फटाफट आए 15-20 मिनट में किए दूसरी जगह चले, बिल्कुल बिल्कुल अपन कर सकते हैं। तो क्या है आप लोगों को भी आनंद आएगा ऐसे जब कई बार एक ही को अनुवर्तन परिवर्तन को करते रहेंगे ना तो आप लोगों को मजा आएगा। नहीं वो आवश्यक है एक्चुअली मैं आपको और थोड़ी क्योंकि आप सब पारिवारिक लोग हैं, तो ये हमारे बहुत सारे बच्चे नए हैं, कुछ को छोड़ दें, अमिताभ को छोड़ दें, अक्षर हमारा गेस्ट फैकल्टी है अश्विनी शर्मा, ये भी बहुत अच्छे नुक्कड़ नाटक निर्देशित करता है और कोशिश यही रहेगी कि यही करेगा। बाकी अमन को पुराने हैं, हाँ ये पुराने, बाकी लगभग एक अमन को छोड़े एक उनको छोड़े बाकी सब नए अभी एक को छोड़े। तो क्या है कि इस बार हमने युवा क्योंकि हम लोग लगातार 5 बार स्टेट चैंपियन है ओवरऑल क्रिकेट और 7 बार जोनल चैंपियन और 3 बार नेशनल है, तो टीम कमजोर होने के कारण ऐसे प्रतिष्ठान आ जाए कि नाटक बिल्कुल कमजोर हो गया, हारना जीतना एक अलग उद्देश्य होता है। तो इसलिए इस सत्र से हम इनको ट्रेनिंग प्रोसेस करना है, जैसे कल कंजूस करा है वो इम्प्रोवाइज फॉर्म में होता है, उसको खेल सकते हैं। इसी तरह से नुक्कड़ नाटक भी इनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, तो उसको हम कराएंगे और आप जितने शो बोलेंगे उतने हम रेडी करेंगे, अभी जितने कहीं उतने कर देंगे, बाकी भी हम रेडी कर देंगे, तो कोई वो नहीं। मुझे केवल आप लोगों तक पहुंचाऊं इसके लिए कुछ बात इस तरह से रखनी है कि हम लोगों के अंदर समाज परिवर्तन होने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए उसका विचार करना है ना। तो नाट्यविधा मतलब केवल अभिनय करना ही नहीं, नाट्यविधा मतलब आपको उसके अंदर विचार के अंदर घुसना पड़ता है, विचार को अपने अंदर जागरूक करना पड़ता है और बहुत वाचन करना पड़ता है और फिर वो समाज की दृष्टि से सकारात्मक होना चाहिए। कुल मिलाकर नकारात्मकता ठीक है अभिनय के माध्यम से करना पड़ता है, रावण का रोल करना पड़ता है, बात बराबर है, लेकिन अंदर हमारे अंदर रावण नहीं होना चाहिए, अंदर तो हमारे अंदर तो राम ही होना चाहिए। हम तो केवल कुछ देर के लिए रावण का रोल कर रहे हैं लेकिन अंदर राम है। तो वो जो एक उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, मन पक्का करना पड़ता है, हृदय में अपने
इस तरह से भाव निर्मित करना पड़ते हैं कि हमको कुल मिलाकर समाज में परिवर्तन करना है। तो समाज में परिवर्तन करने के लिए ही उद्देश्य मात्र ये होना चाहिए। ठीक है, आपका व्यवसाय हो सकता है, आपको आपका जीवन चलाने के लिए आने वाले समय में आप जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाओगे, यहाँ से बाहर निकलोगे, तो आपका उद्देश्य मात्र ये नहीं होना चाहिए धनार्जन करना है, यानी कि केवल अपना वो हो, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में जो चल रहा है, यानी जो संगीत, चित्रकला आदि नहीं कर सकते वो आप कर सकते हो आपके माध्यम से, क्योंकि एक सशक्त माध्यम है, जीवंत माध्यम है, इसके माध्यम से आप सीधा लोगों के हृदय तक पहुंच सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि क्या है। लोग आजकल के हम ये देखते हैं कि जितना टीवी के माध्यम से बात फैलती है, उतना लोगों के अंदर, लोगों के पास किताब देने से, किताब पढ़ने से नहीं पढ़ती। बहुत बार क्या होता है, किताब पढ़ते हैं तो पन्ने के पन्ने वो ऊपर से निकल जाते हैं, वो तो पढ़ना इसलिए पढ़ते हैं, या एक पूरी किताब को पढ़ने के लिए जाते हैं तो 8-10 दिन लग जाते हैं, किताब में से कुछ पन्ने याद भी नहीं रहते। लेकिन नाट्य इतना सशक्त माध्यम है कि जो ऑडियो विजुअल है, दृश्य श्राव्य है, तो दृश्य श्राव्यता से जो एक यानी आप लोगों से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये मत कहो, आपकी अपेक्षाएं क्या है कि आपसे समाज परिवर्तन की अपेक्षा है, समाज में सकारात्मकता भरने की आवश्यकता है। तो बहुत सारे विषय हैं, अभी जैसे नशा मुक्ति के विषय आ रहे हैं, कितने तो भी छोटे छोटे बच्चों से लेकर वो नशा करते हैं। हमारे ग्वालियर में अपन देखेंगे तो कितने बच्चे आपको दिखाई देते हैं बर्बाद हो जाते हैं। यानी यहाँ तक कि मुझे ये मालूम है कि रात को 12-1-2 बजे घूमते हैं वैसे, है ना, और अब उनको पास में पैसा नहीं है और नशा तो करना ही है, तो जो मिल जाए उसको उखाड़ा, उसको बेचा, उससे पैसे बना, नशा किया। अभी क्या है, अभी भी अपने शहर में पुराने नल के पाइप लगे हुए हैं, तांबे के भी है और लोहे के भी, तो जो मिल जाए उसको तोड़ा सड़क पर से इसमें और उसको बेच के उससे पैसा बना के नशे के लिए करना। तो ये बदलना चाहिए कि नहीं? अपने को लगता है कि ये सब समाज में परिवर्तन लाने के लिए ये सब बदलना चाहिए। तो ये आपके जब अंदर पहुंचेगा तब आपका लेखन बढ़ेगा, आपका उसके लिए काम बढ़ेगा, अभिनय बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो मूल बात तो आपके अंदर ये होनी चाहिए कि हमको समाज में परिवर्तन। तो अभी जो विषय वैसा आपने आपको बताया, पंच परिवर्तन वाला अपने सामने जो लगता विषय है, इतने सरल है। अब संघ की बात चल रही है, इसलिए संघ से अपन शुरू करते हैं। संस्कार भारती संघ का ही एक विविध संगठन में से एक संगठन है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से प्रारंभ हुआ, आज 100 वर्ष उसके पूर्व 2025 में पूर्ण हुआ। अब वर्ष भर में क्या करना है, बड़े बड़े उत्सव नहीं करना है कि अरे इतना बड़ा 100 साल का हो गया और ये हो गया, बाकी तो कितने आते हैं और चले जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन तो संघ या संघ के लोग या जो ऊपर के राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी, उन्होंने सोचा कि नहीं, अपने को ये नहीं करना है, अपने को लोगों के घर तक पहुंचाना है। समाज परिवर्तन के लिए लोगों के अंदर वो जो अपेक्षित है, इस साल जो प्रतिवेदन के बाद में जो निश्चय किया गया वो किया कि समाज में 5 परिवर्तन अवश्य अपेक्षित है। कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, समरसता, ठीक है, फिर स्व का बोध और नागरिक शिष्टाचार। तो पहला जो उन्होंने बताया कि कुटुंब प्रबोधन, कुटुंब बिखरते जा रहे हैं, कुटुंब बिखरते जा रहे हैं आजकल। जॉइंट फैमिली से, हाँ, आजकल सिंगल यानी सेल्युलर कुटुंब हो रहे है ना, 2-2 लोगों के है। और वहाँ पर भी ये है कि पहले का जो एक अनुभव अपने को दिखता था कि घर में बड़े बुजुर्ग रहते थे, परिवार बड़ा रहता था, 3-4 भाई रहते थे, 3-4 भाइयों के पुत्रियाँ पुत्र ये सब रहते थे। अभी आने वाले समय में क्या होना है, ये जो मॉड्यूलर सेल्युलर ऐसा जो कुटुंब हो रहा है, तो उसमें उनको मालूम नहीं, चाचा मामा कौन होते मालूम नहीं। आने वाले समय में और ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज से 15, 20, 25 साल पहले क्या हो गया
कि बस एक कुटुंब केवल 2 जनों का कुटुंब होगा, तो उनको पहले ये चलता था ना अपने को जब पहले ये था कि हम 2 हमारे 2 ऐसे होता है ना, क्योंकि उसके पहले 3 या 4 ऐसे बच्चे होते थे। फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं, क्या है, समाज में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, ये हो रहा है, ऐसा करते करते हम 2 हमारे 2 हो गया। फिर उसके बाद हम 2 हमारे 1 हो गया, है ना। और अब क्या हो गया है, अब वही बच्चे बहुत पैसा कमाए हैं, है ना, अपने फॉरेन में भी है या बड़े बड़े शहरों में भी वहाँ पर है। तो अभी आजकल हो गया है डिंग। देखिए आप चूंकि नाट्यवेदा से जुड़े हो, ये विषय है आपके लिए। अब हो गया है डिंग। डिंग कहना क्या, DINK, डबल इनकम नो चाइल्ड, DINC, डबल इनकम नो चाइल्ड। हम 2 है और हम ही है, हमको ही करना है, एंजॉय करना है हमको पूरा देश भ्रमण करना है, विदेश भ्रमण करना है। बच्चे होंगे तो उनके पीछे पीछे हमको लालन पालन उनका करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसमें आजकल क्या हो गया कि समानता वाला वो आ गया, यानी पति पत्नी समान है। पहले क्या रहता था कि अंतर रहता था, 4-5 साल का तो अंतर रहता था। तो क्या था, उसमें भी यानी एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा वो था, प्रेम था, प्रेम के साथ साथ सम्मान था एक दूसरे का। अभी अब क्या हो गया, झगड़े ज्यादा हो गए, क्योंकि दोनों पति पत्नी कॉम्पिटिटर हो गए एक दूसरे के, क्योंकि दोनों कमा रहे हैं, दोनों स्वतंत्रता चाहते हैं, दोनों वो चाहते हैं। तो इसलिए जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना, उसकी वजह से अपन जो ये बोल रहे हैं कि अपनी इस जो विरासत है, अपनी जो संस्कृति है, उसमें कितनी विकृति आ रही है, संस्कृति की विकृति, ये विकृति आ रही है कि नहीं। तो इस विकृति को दूर होना चाहिए कि नहीं, लगता है ना। तो जो यानी अपन ये नहीं बोले कि अपन पुरान पंथी है कि अभी भी हम बैलगाड़ी की विचारधारा वाले हैं, ऐसा नहीं, हमको भी आगे बढ़ना है, हमारा देश भी आगे बढ़ना चाहिए जैसे और बाकी के देश बढ़ रहे हैं। तो ये बात हमारे बीच में आना चाहिए कि इसके लिए आपके मन में वो डाल रहा हूँ, एक तरह से बीजारोपण कहेंगे अपन ये, कि आपको ये बात ध्यान में आना चाहिए कि ये समाज परिवर्तन वाला जो विषय है, जो मैंने आपको कहा कुटुंब का कहा, तो पहले क्या होता था कुटुंब में कि प्रतिदिन शाम को कुछ भजन कीर्तन घर में होता था, सामूहिक रूप से भोजन करते थे, है कि नहीं। तो भवन भोजन भ्रमण भी अपने अनुसार होना चाहिए, केवल विदेशों में क्यों जाना, अभी अपने ही देश में कितना वो है, हम अपना पैसा विदेशों को रेवेन्यू दे देते हैं, अपना रेवेन्यू अपने पास में रहना चाहिए। ये भी एक विचार आना चाहिए कि हमारे देश का रेवेन्यू हमारे बीच में आना चाहिए, ठीक है कि। तो अब पैसा अपन किसको दे देते हैं, अपन यूरोप कंट्री घूमने के लिए जाते हैं, या US में जाते हैं, या इवन इन्हें बाली चले जाते हैं, या कभी और कहीं थाईलैंड चले जाते हैं, बैंकॉक चले जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन पहले हमने अपना देश भ्रमण किया कि नहीं, देखना चाहिए, ठीक है ना। फिर हमारा भवन कैसा होना चाहिए, बाहर तुलसी का पेड़ है कि नहीं, बाहर अपने जो शुभ चिन्ह होते हैं, जो हम आपने देखा होगा, संस्कार भारती जो है शुभ चिन्हों के ऊपर अपन ध्यान देते हैं। रंगोली में भी कुछ 5 शुभ चिन्ह से बड़ी बड़ी रंगोली बन जाती है, बड़ी बड़ी रंगोली, केवल 5 चिन्ह है, गोपद, गोमुख और स्वास्तिक, ऐसे जो 5 चिन्ह है, शंख चक्र गदा पद्म, और ये जो गोपद स्वास्तिक, इनसे बड़ी बड़ी रंगोलियों का उसका निर्माण हो जाता है। तो ये शुभ चिन्ह अपने घर में होना चाहिए। फिर ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना कुटुंब प्रबोधन, समरसता, भेदभाव नहीं, ऊंच नीच की भावना नहीं, ठीक है, तू बड़ा मैं बड़ा, जातिवाद में जो आपस में संघर्ष हो रहा है वो नहीं, इसका भी विचार समरस होना चाहिए, क्या तू और क्या मैं, हम सब बराबर के एक जैसे हैं। तो ये समरसता वाला विषय एक आना चाहिए। फिर पर्यावरण, आज हम देखते हैं कि ओजोन परत के कारण हमारे इसमें जो ये जो हो रहा है
अभी इस साल ही देखो आप, ठंड कितने लेट आई है अपने यहाँ। लेकिन जो आई तो भयानक आ रही है, या और जगह पर इतना ग्लेशियर आ रहा है जिसकी वजह से वो समुद्र खिसक रहा है। तो आने वाले 50-100 साल में क्या हो जाएगा, तो इसका भी अपने को विचार करना चाहिए, पर्यावरण का विचार करना चाहिए। प्लास्टिक, सिंगल प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना, जो पॉलीथीन अपन बोल रहे हैं उसका उपयोग बंद होना चाहिए। तो ये परिवर्तन आना चाहिए ऐसे। और पेड़, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगने चाहिए। पानी का अपव्यय होना चाहिए, पानी का जो अपव्यय होता है, नल खुले तो खुलेंगे, लाइट अपने घर की खुली है तो खुली है, बंदी करना अपन भूल जाते हैं। अपने को लगता है कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो लाइट की बिजली का तो मैं भर सकता हूँ। अरे लेकिन अपने देश का वो नुकसान हो रहा है ना, जिसकी वजह से घर में लाइट 2-2, 4-4 घंटे चली जाती है तो आपको परेशानी होती है। ये ऐसी बातें हैं। तो पर्यावरण इन सब से जुड़ा हुआ है। फिर स्व का बोध, क्या हमको अपने देश के प्रति का बोध है, क्या स्व का बोध होना चाहिए, नागरिक शिष्टाचार होना चाहिए, ठीक है ना, स्वदेशी उपयोग करना चाहिए। हम लोग कोलगेट और ये और सब उपयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे क्या हमको मालूम है क्या कि उसका जो रेवेन्यू आता है वो विदेशों में चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा है कि अपने को वो उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ साथ यदि अपन सहजता से अपने स्वदेशी उपयोग कर सकते तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, है कि नहीं। स्वदेशी मोदी जी जैसा बोलते हैं कि वोकल फॉर लोकल, तो अपने को अपने लोकल के लिए ज़्यादा वोकल होना चाहिए, तो ये जरूरी है, ठीक है। तो स्व का बोध हो गया। नागरिक शिष्टाचार, हम डबल ट्रिपल चौपर बैठते हैं गाड़ी के ऊपर, एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन हम रेड लाइट का करते हैं क्या, ठीक है ना, उसका ध्यान रखते हैं क्या, रेड लाइट है। फिर विदेशों में कैसा हो रहा है, वहाँ पर बिल्कुल बराबर रुकते, बिल्कुल सुनसान जगह है लेकिन रेड लाइट लगी तो रुक जाते हैं वहाँ पर। तो अपन क्यों नहीं ऐसा कर सकते, उससे होने वाले नुकसान का अपन कुछ अंदाज कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या ऐसा, ऐसी बहुत सारी बातें होती है। रेलवे में जाते हैं अपन तो टिकट बराबर सब लोग लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो यदि नहीं लेते हैं तो ठीक है, आपकी जर्नी तो हो गई, यहाँ से चले गए, यहाँ से भोपाल चले गए, विदाउट टिकट चले गए, आपके 100 रुपये बच गए, चलो मान गए, लेकिन देश का तो नुकसान हो रहा है, देश का तो नुकसान हो रहा है, देश को जो रेवेन्यू होनी चाहिए तो उसका, यानी बूंद बूंद घड़ा बढ़ता है, वैसे हम नुकसान देश का करते हैं, लेकिन हजारों लाखों लोग ऐसा करते हैं तो देश का कितना बड़ा नुकसान होता है। तो उसकी वजह से जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो आज फॉरेन की कंट्रीज जितनी डेवलप है, हमारी उतनी है क्या। यदि आज से 20, 25, 50 साल पहले हम यदि विचार करते हैं तो हमारा रेलवे का नेटवर्क कितना बड़ा हो जाता था आज, है ना, उसकी वजह से कितने हमको फायदा हो सकता है। थोड़ा सा हमारा अपने को देश के प्रति भी विचार करना चाहिए और नागरिक शिष्टाचार का विचार करना चाहिए। सबसे खुशी बात है, ये सारे विषय आपके लिए हो सकते हैं, ये सारे विषय आपके लिए हो सकते हैं। मैंने कहा चलो नाट्य विधा के साथ में बैठे हुए तो बहुत थोड़ा सा आप लोगों को भी, क्योंकि आने वाला समय कैरियर आपका है, कैरियर में आपको यही सब करना है। लेखन, नाट्य लेखन आप कर सकते हैं, मंचन कर सकते हैं, दिग्दर्शन कर सकते हैं, तो ये सारे के लिए आपको उसका लाभ हो जाए। धन्यवाद, मुझे आपने सुना। हम एक, ये तो सर 2 दिन में आप बता दीजिएगा, हम 2 दिन में ये बुक रेडी कर लेंगे, ठीक है, तो आपको बता दीजिएगा कहाँ कहाँ क्या करना है। तो आज है तारीख 12, 13, 14 से करना है, 15 से करना है, 14 को आप संस्कृति तैयार हो जाएगा, तैयार है तो परसों के लिए भी हो सकता है। हाँ परसों हो जाएगा, एक में आप बहुत बढ़िया, तो बहुत सुंदर पुस्तक है, इसका हम अध्ययन करते हैं। और मेरा थोड़ा सा मत ये है कि छोटी सी स्क्रिप्ट अभी मैं लेके गया था संघ के ऊपर, संघ के 100 वर्ष के ऊपर, इस पर भी हमें नाटक करता है, तो एक रीडिंग हम साथ में कर लेते हैं, उसमें कुछ हमें जानने को होगा, कुछ चीज़ें होंगी। तो आदरणीय मार्गदर्शकगण हमारे पास है जो लंबे समय से संघ और संस्कार भारती में कर रहे हैं, है ना, इसको हम शुरू करते हैं आपके में, है ना। हाँ, तो इस सर्कल में आ जाइए, इसको